हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के जो क्लास होने वाला है जो आपका साइंस है, ठीक है ना। इसमें हम साइंस में विद्युत धारा टॉपिक है और आपका कक्षा 10 के लिए है प्यारे साथियों, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आज की जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ फुल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। फुल टाइप क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, कहिए करा निम्न में कौन अशुद्ध चालक नहीं है प्यारे साथियों, जल्दी बता दीजिए निम्न में कौन अशुद्ध चालक नहीं है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ही है क्या है। ऑप्शन नंबर जो है सिलिकॉन है, दूसरा में दिया हुआ है जर्मेनियम है, और तीसरा में दिया हुआ है पारा है, और चौथा में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों कमेंट कीजिए और जल्दी बता दीजिए कौन जो है अशुद्ध चालक नहीं है। देखिए प्यारे साथियों, पहला जो नंबर है, पहले नंबर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पारा, ठीक है। क्या हो जाएंगे, पारा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, पहले से तो जल्दी बता दीजिए। देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर जो है प्रदर्शित करता है, ऑप्शन देख लीजिए। एम्पियर का प्रदर्शित करता है कि वोल्ट को प्रदर्शित करता है कि ओम को प्रदर्शित करता है कि वाट को प्रदर्शित करता है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए। तो देखिए प्यारे साथियों, आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ओम हो जाएगा। क्या है, ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ओम बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और ओम को सूचित किया जाता है इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से ओम को सूचित किया जाता है, वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। तीसरा नंबर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है प्यारे साथियों। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी बता दीजिए आप लोग कि विद्युत प्रतिरोध जो है उसका मात्रक क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि वाट होता है प्यारे साथियों, जल्दी बता दीजिए। देखिए विद्युत प्रतिरोध जो है उसका एसआई मात्रक जो होता है प्यारे साथियों, वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है प्यारे साथियों, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन सॉरी विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम होता है, तो ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है प्यारे साथियों, ऑप्शन देख लीजिए, वाट होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि एम्पियर होता है, जल्दी बता दीजिए। ऐसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत धारा का ए से मतलब एम्पियर, चौथा नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न क्लियर हो चुका होगा, आगे बढ़ने का, ठीक है। चलिए ये जो आपका है करा 1, 2 और 3 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल प्रत्यय। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है कैसे, श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ने पर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6, 6 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और पांचवा नंबर जो है उसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका क्या, तो प्यारे साथियों अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर छठा की ओर। तो प्रश्न नंबर जो छठा है कहता है कि विभवांतर जो है, विभवांतर का ये सही मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों, जल्दी बताइए कि विभवांतर का जो है ये सही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन देखिए, जूल होता है कि वाट होता है कि एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है, प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए कि जो आपका है विभवांतर, विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभवांतर का जो ऐसे मतलब होता है वोल्ट होता है प्यारे साथियों, ठीक है। विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। करा विभव का ये सही मात्रक, विभव का ऐसे मात्रक बोलिए या मात्रक बोलिए, क्या होता है, एम्पियर होता है कि ओम होता है कि वोल्ट होता है कि वाट होता है। फिर साथी जल्दी से कमेंट कीजिए और सातवां नंबर बताइए कि विभव कहिए या विभवांतर कहिए, ठीक है। वोल्ट ही होगा, ठीक है ना। विभव का मात्रक कहिए या विभवांतर का मात्रक कहिए, दोनों बराबर है बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 100 वाट से 220 वोल्ट, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, 900 ओम होगा कि 484 ओम होगा कि 220 ओम होगा कि 100 ओम होगा। प्यारे से जल्दी बता दीजिए। देखिए 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के प्रतिरोध, तंतु का प्रतिरोध होगा जो प्यारे साथियों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा।
अब इसको याद रख लीजिएगा, ये वीवीआई है, ठीक है ना, वीवीआई है, ये हर सल्ला पूछता है, तो आप मुंह पे याद कर लीजिएगा, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरह का रहेगा, 100 वाट और 220 वोल्ट दे ले रहेगा, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर 484 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अब 9वां प्रश्न जो है कह रहा है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किसका ताप पर पिघलता है। जो टंगस्टन है किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन नंबर 2500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, कि 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, कि 3000 पर, कि 4000 पर। प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए, जो आपका टंगस्टन है, टंगस्टन कितना ताप पर पिघलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है टंगस्टन पिघलता है, इससे 35। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका कर रहा है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, एम्पियर है, कि वोल्ट है, कि ओम है, कि वाट है। क्या होता है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 10वां का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। ये जो है 11वां नंबर प्रश्न है, कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्या है प्रतिरोध जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जूल होता है, कि वाट होता है, कि एम्पियर होता है, कि ओम होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जो प्रतिरोध है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे साथियों, प्रतिरोध जो है उसका एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। क्या होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा सही, यहाँ पर ही डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओम प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, ओम होता है, ठीक है ना। चलिए 12वां नंबर की ओर हम बोलते हैं। तो 12वां नंबर जो कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है 12 वोल्ट 2 कूलम। तो यहाँ पर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 12वां का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 दूनी 24 हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। भी प्रश्न क्या है, मोस्ट वीवीआई है, ठीक है ना। जितना भी न्यूमेरिकल है ये वीवीआई सब प्रश्न है। आपको हर साल दोनों में से कोई पूछेगा, और आगे भी आने वाला है न्यूमेरिकल, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न की जो आपका सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन देख लीजिए, क्या होगा, ओम होगा, कि वोल्ट होगा, कि एम्पियर होगा, कि कूलम होगा। तो देखिए सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है ना, ये क्या होता है वोल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर 13 का जो हो जाएगा बी यहाँ पर ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। 20 विभाग है, इसका अल्पमतमांक कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है 0.1 एम्पियर, 0.01 एम्पियर और 0.2 एम्पियर और 0.02 एम्पियर। अब बता दीजिए प्यारे साथियों कि ऑप्शन नंबर जो 14 का कौन हो जाएगा। देखिए 14 का जो हो जाएगा यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, 0.1 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों। आवेश जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, वोल्ट होता है, कि ओम होता है, जूल होता है, कि कूलम होता है। तो देखिए आवेश जो है उसका एसआई मात्रक प्यारे साथियों होता है, क्या होता है कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन और जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका कहता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो उसमें गतिशील कण जो होता है कौन होता है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 16 नंबर का परमाणु हो जाएगा, कि आयन हो जाएगा, कि प्रोटॉन हो जाएगा, यहाँ पर ही कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्यारे साथियों। तो देखिए 16 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन देख लीजिए, सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है। तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। तो 17 का जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर जो है उसका मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों। तो देखिए विभवांतर जो है उसका मात्रक क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, वाट होता है, कि एम्पियर होता है, कि वोल्ट होता है, कि ओम होता है।
तो प्यारे साथियों जो होता है विभवांतर, उसका ऐसे मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो 18 का जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आया, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत जो होता है उसका तंतु जो होता है विद्युत बल्ब का, उसको किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, लोहा का बना होता है, कि टंगस्टन का, कि सोना का, कि यहाँ पर हो जाएगा तांबा का। तो देखिए विद्युत बल्ब जो होता है उसका तंतु बना होता है वो टंगस्टन का होता है प्यारे साथियों। ठीक है ना, किसका होता है? टंगस्टन का। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 19 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो आपका जो है 20 नंबर प्रश्न कहता है कि 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 20 ओम होगा, कि 20/3 ओम होगा, कि 30 ओम होगा, कि 10 ओम होगा? प्यारे साथी जल्दी बता दीजिए। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, 30 ओम होगा। 20वां का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 30 ओम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है क्या? अगला प्रश्न जो है तेरे साथियों कह रहा है, किसी बल्ब में से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए फिलामेंट का प्रतिरोध यानी कि आर बराबर होता है भी बटा ए। भी बटा ए यानी कि 110 इसमें दिया हुआ ऑप्शन। हाँ, तो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा? 110 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है ना, 21 नंबर का प्यारे साथियों। ठीक है, क्योंकि भी का मान दिया हुआ है 220, तो भी की जगह पर 220 यहाँ पर रख देंगे और दो ए के जगह पर रख देंगे और काटेंगे तो 110 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? जो हमारा बैटरी होता है उसमें किस प्रकार का धारा होता है? डीसी होता है, कि एसी होता है, कि एसी और डीसी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्यारे साथियों, बैटरी से जो धारा निकलता है वो डीसी धारा होता है। ठीक है ना, इसको दिष्ट धारा भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसको दिष्ट धारा भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कि समांतर क्रम में, कि ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ही हो जाएगा, अमीटर जो है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है प्यारे साथी? ठीक है ना, श्रेणी क्रम। ठीक है ना, विद्युत अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए जो आपका 24 नंबर प्रश्न है कहता है वो विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, बाकी सब गलती हो जाएंगे। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन है? विभवांतर जो है वो मापने वाला यंत्र कौन है? अमीटर है, कि वोल्ट मीटर है, कि गैल्वेनोमीटर है, कि इनमें से कोई नहीं? तो 25 नंबर का जो पैरासाथी हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है ना, विभवांतर किससे मापते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है वोल्ट यानी भी बराबर क्या होता है? भी बराबर क्या होता है पैरासाथी? जल्दी बता दीजिए 26 नंबर का। तो देखिए 26 नंबर का होता है भी बराबर जे/सी, यानी कि भी बराबर कूलम/जूल होता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है, कि समय का मात्रक है, कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, कि विद्युत शक्ति का मात्रक है? तो 27 नंबर का जल्दी बता दीजिए। देखिए 27 नंबर का जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो है आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि विद्युत हीटर में, की कुंडली में किस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा तार लगाया जाता है? नाइक्रोम का तार लगाया जाता है, कि टंगस्टन लगाया जाएगा, जस्ता लगाया जाता है, कि तांबा लगाया जाता है? तो देखिए विद्युत हीटर में जो तार लगता है उसको बोलते हैं हम लोग नाइक्रोम। क्या बोलते हैं? नाइक्रोम। तो 28 नंबर का हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं, विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। विद्युत चुम्बक कैसे बनाया जाता है? देखिए इस्पात से बनता है, कि चांदी के बनता है, कि पीतल के बनता है, कि नरम लोहे के बनता है? नरम लोहे के। तो देखिए विद्युत चुम्बक जो बनता है वो नरम लोहा के बनता है प्यारे साथियों। ठीक है, नरम लोहा के बनता है विद्युत चुम्बक।